फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया था, हम पार्टिकल्स को जो है डिफरेंट तरीके से क्लोज पैक कर रहे थे, लाइक एचसीपी की फॉर्म में, सीसीपी की फॉर्म में। और डिफरेंट फॉर्म्स में हम इनको क्या कर रहे थे, क्लोज पैक कर रहे थे। बट वहां पे फिर भी क्या रह रहा था, एम्प्टी स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स की फॉर्म में वहां पे एम्प्टी स्पेस जो है रह जाता है। अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी, कितना हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है पैकिंग एफिशिएंसी है उसकी, वो कितना एफिशिएंट है। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। लाइक जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने कितना टोटल स्पेस जो है फिल किया हुआ है इन अ क्रिस्टल लैटिस। ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसकी हम जो है पैकिंग एफिशिएंसी देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर्स। एचसीपी एंड जो सीसीपी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ऑलमोस्ट इक्वली एफिशिएंट होते हैं, इक्वली एफिशिएंट। ऑलराइट। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक यूनिट सेल हमारे पास प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है सीसीपी को। सीसीपी को हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। यहाँ पे एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर एंड ऑन द फेजेस ऑफ यूनिट सेल। हमने ये यूनिट सेल बना लिया है। अब यहाँ पे हम पार्टिकल जो हैं उनको बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है इस कॉर्नर के ऊपर, एक यहाँ पे बीच में फेस के ऊपर एंड एक यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है इस कॉर्नर के ऊपर। ठीक है। अदर कॉर्नर्स के ऊपर एंड अदर फेसेस के ऊपर भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, बट वो हम इसलिए नहीं बना रहे ताकि हम इजिली यहाँ से जो है पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सके, बिकॉज हम डिफरेंट यहाँ पे जो है स्फीयर प्रेजेंट कर देंगे, वो हमारे लिए इजी नहीं होगा फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमने जो है कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स रख दिए हैं और यहाँ पे हमारे पास एटम प्रेजेंट है फेस के ऊपर। ऑलराइट। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं जो एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए। जो एज लेंथ होगी वो यूनिट सेल की होगी ए। लाइक हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ठीक है। लाइक एज लेंथ मतलब ए बी या फिर ए एच, ए डी, मतलब जितने भी ये स्पेसेस होंगी, ये एजेस होंगी, इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज ए। ऑलराइट। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक जो है डायगोनल प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे सेंटर में हमारे पास ये एक स्फीयर प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ से क्या हमको मिल रहा है, एक डायगोनल मिल रहा है दैट इज AC एंड यहाँ पे AC की वैल्यू होगी B। यहाँ पे हमने माना जो AC है दैट इज B। हम यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू A। ये वाली जो लेंथ होंगी ये A होंगी। ठीक है। जितनी भी हमारे पास ये प्रेजेंट है सारी की सारी A होंगी एंड AC जो होगी दैट इज B। AC is equals to B। अभी हम यहाँ पे निकालते हैं यहाँ पे अभी हम कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल जो है ये कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दिस इज डायगोनल। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गई यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे जो AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है, ये यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की यहाँ पे वैल्यू क्या है A, यहाँ पे आ जाएगी A स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर प्रेजेंट है, प्लस BC की वैल्यू है A। यहाँ पे भी आ जाएगा A स्क्वायर। AC की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। अब हमको AC स्क्वायर पता है, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लाइक AC की वैल्यू हमारे पास B प्रेजेंट है। यहाँ पे आ जाएगा
बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम कर देंगे अंडर रूट 2, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, ये 2 प्रेजेंट है, सो अंडर रूट 2 एंड यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा बिकॉज यहाँ से हमने b निकाला है। ठीक है, सो ये हो जाएगी हमारी b की वैल्यू, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कितने स्फीयर्स प्रेजेंट है, 1 2 3। सो यहाँ पे हम 3 स्फीयर्स बना लेते हैं, 1 2 एंड 3। सो ये जो डायगोनल है ये यहाँ से प्रेजेंट हो रहा है, ये ए पॉइंट है, ये डायगोनल, एंड ये हमारा जो है ये सी पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रेडियस, स्फीयर की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, स्फीयर हैज रेडियस आर। सो आर यहाँ पे रेडियस है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी आर है। सो यहाँ पे आर आ जाएगा, सो इतनी हमारे पास आर होगी, एंड ये भी आर होगी, एंड ये भी आर। तो यहाँ पे कितने आर प्रेजेंट है, 1 2 3 4। सो AC किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे AC हो जाएगा 4R के इक्वल, एंड AC किसके इक्वल है, AC इज इक्वल्स टू B, बिकॉज यहाँ पे हमको पता है AC इज इक्वल्स टू B, सो B इज इक्वल्स टू 4R। सो यहाँ से ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है और यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट इज 4R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ R निकाल लेते हैं। सो R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अगर हम एक ही फॉर्म में निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, लाइक हम यहाँ पे एक ही फॉर्म में निकाल सकते हैं। सो a इज इक्वल्स टू 4R अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, लाइक 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2R डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। सो अंडर रूट 2 का हाफ होता है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, एंड यहाँ पे अंडर रूट 2 से यहाँ पे अंडर रूट 2 कट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 2 बच जाएगा। सो 2 अंडर रूट 2R। सो ये आ जाएगी यहाँ पे हमारे a की वैल्यू। सो a हमारे पास क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2R। सो ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब हमको ये पता है ये हमारे पास FCC प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, दैट इज 4। लाइक हमने निकाला था कॉर्नर के ऊपर जो एटम प्रेजेंट होते हैं दैट इज 8, एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है इन अ यूनिट सेल दैट इज 1/8। सो यहाँ से 1 एटम आ जाएगा, एंड यहाँ पे 6 एटम प्रेजेंट होते हैं ऑन द 6 फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पे हमारे पास 6 एटम प्रेजेंट है फेसेस के ऊपर, और एक एटम जो है कंट्रीब्यूट करता है 2 फेसेस के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। सो यहाँ पे 3 एटम्स आ जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो टोटल 4 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये हम निकाल चुके थे पहले भी। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कैसे निकालते हैं, 4/3 πr³। सो ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने का। सो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, 4। सो टोटल वॉल्यूम, या फिर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम्स। सो यहाँ पे हम किस तरीके से निकालेंगे वॉल्यूम को, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। सो 4 इंटू 4/3 πr³। सो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम्स। अब हम यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, या फिर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लाइक इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम। सो इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, सो दिस इज ए क्यूब, लाइक एच जो होती है उसकी क्यूब। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यूज। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए क्यूब, ए की वैल्यू हमारे पास 2√2r। सो यहाँ पे 2√2r इसका होल क्यूब। अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज है पुट कर
एफिशिएंसी। तो अब हम देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फोर एटम्स in unit cell into 100% divided by total volume of unit cell। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 एटम्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। सो दैट इज 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100% डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो ये पुट कर देंगे। सो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, लाइक इसका क्यूब करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 2 8। सो यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड √2 इंटू √2 इंटू √2। सो यहाँ से √2 दैट इज 2। सो 8 इंटू 2 दैट इज 16 √2। ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 16 √2 आर क्यूब। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस क्यूब को ओपन कर लिया है। सो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, देन हम इसको देखते हैं। सो 16/3 पाई आर क्यूब 4 इंटू 4 16/3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, सो ये 3 क्या है हम नीचे ले लेते हैं, इंटू 16 √2 आर क्यूब। सो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे परसेंटेज है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, π/3 √2 इंटू 100%। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है इक्वल टू 74%। सो CCP एंड HCP दीज आर 74% एफिशिएंट। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो है जिसको हम देख रहे थे, एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर, दैट इज 74% एफिशिएंट। सो अभी हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो यहाँ पर हमको क्या कंसीडर करना है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक यूनिट सेल जो है उसको बना लेते हैं। सो दिस इज यूनिट सेल। सो ये हो गया हमारे पास यूनिट सेल। सो यूनिट सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे आइटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर के अंदर, ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट सेल। सो एक आइटम तो हमारे पास प्रेजेंट होगा बिल्कुल ये जो बॉडी है इसकी, ठीक है, एंड बाकी जो प्रेजेंट होंगे दैट ऑन कॉर्नर्स। सो इनको हम इस तरीके से ले लेते हैं, लाइक ये एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है, लाइक ये बॉडी सेंटर्ड एटम है और ये कॉर्नर्स वाले एटम है। ठीक है। सो इस तरीके से ज्वाइन है, यहाँ पे भी इसी तरीके से है और अदर एटम्स जो है अदर कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने इन्हीं एटम्स को कंसीडर किया है। सो अब यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं, लाइक ABCDEFGH। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास बॉडी सेंटर के अंदर एक जो है एटम प्रेजेंट है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल हमको मिलेगा, दैट इज बॉडी डायगोनल। सो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। सो
सो अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, लेट कंसीडर अ बॉडी सेंटर्ड ए बीसीसी यूनिट सेल। ठीक है, बीसीसी यूनिट सेल ले लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर की है दैट इज EFD। सो इन ट्रायंगल EFD, ये ट्रायंगल हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं लाइक इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। सो इसमें से फिर हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बिकॉज ये वाली जो वैल्यूज है ये हमको चाहिए है। ठीक है, इसलिए हमने ये वाली ट्रायंगल कंसीडर की है जिससे हमको ये वाली वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये FD है दैट इज इक्वल्स टू B एंड बाकी जो हमारे पास एज लेंथ है वो तो A के इक्वल है। सो एज लेंथ किसके इक्वल है, एज लेंथ इज A एंड जो हमारे पास FD की जो वैल्यू है दैट इज B। ठीक है, सो हमने ये ट्रायंगल ले ली EFD। सो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी, वही FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ED स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। सो ED की वैल्यू क्या होगी, ये एज लेंथ है, सो यहाँ पे A आ जाएगा एंड स्क्वायर है, सो स्क्वायर। सो EF ये भी एज लेंथ है, सो यहाँ पे A स्क्वायर। सो FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। FD की वैल्यू क्या है, दैट इज B। तो यहाँ पे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर एंड यहाँ से हम B की वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, B इज इक्वल्स टू √2A। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाले ट्रायंगल AFD। सो ये वाली ट्रायंगल हमने कंसीडर कर ली। सो इन ट्रायंगल AFD, सो यहां से हम जो है ये डायगोनल है, सो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। सो इसको हम मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है दैट इज C। सो AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज द सम ऑफ AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। ठीक है, सो AF स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज C। सो यहाँ पे स्क्वायर है, सो C स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये एज लेंथ है, सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी A। सो A स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, दैट इज 2A स्क्वायर। सो यहाँ से हम पुट कर देंगे FD स्क्वायर की वैल्यू, सो 2A स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, C स्क्वायर की, दैट इज 3A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3A। यहाँ से हमने क्या किया, स्क्वायर को रिमूव कर दिया। सो ये आ गई हमारी C की वैल्यू। ठीक है, सो ये हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक हमने पिछले केस में देखा था, यहाँ पे 3 एटम्स प्रेजेंट थे। सो यहाँ पे भी हमारे पास 3 एटम्स ही प्रेजेंट है। सो इनकी अब रेडियस देख लेते हैं, रेडियस की फॉर्म में। सो दिस इज R एंड दिस इज R एंड दिस इज R। सो डायगोनल के अंदर जो कंसीडर हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी R प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। सो C इज इक्वल्स टू, सो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, C इज इक्वल्स टू 4R। सो ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। सो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 4R इज इक्वल्स टू √3A। सो हम A की फॉर्म में इसको निकालेंगे। सो A की फॉर्म में जब हम निकालेंगे, सो ये √3 इसके नीचे चला जाएगा। सो 4R/√3। ठीक है, 4R/√3 ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम वही देखेंगे लाइक हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा था। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। सो BCC के अंदर हमको पता है 2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं BCC के अंदर। लाइक कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं 8 × 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन। सो 1 एटम यहाँ से और एक प्रेजेंट होता है ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी। सो 1 × 1, सो टोटल नंबर ऑफ एटम 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास total number of atoms present in BCC is 2. So volume occupied by
द टू एटम्स या फिर टू स्फीयर्स ऑफ एटम, सो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा बिकॉज ये जो है ये वाला फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, एंड यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड यहाँ पे अभी हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये किस तरीके से निकालते हैं, एज लेंथ का क्यूब, सो ए क्यूब, सो ए की वैल्यू है हमारे पास ये 4r/√3 होल क्यूब, ठीक है। सो अब जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था उसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम occupied by 2 atoms into 100% divided by total volume of unit cell, alright। सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, सो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हमारे पास 4r/√3 होल क्यूब। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 4 8 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 × 64, यहां से 4 × 4 × 4 64 आ जाएगा आर क्यूब, एंड यहाँ पे नीचे √3 प्रेजेंट है हमारे पास, सो √3 एंड √3, सो ये तो हो जाएगा कितना 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 × √3, ठीक है, 3 × √3, सो यहाँ से ये 3 से 3 जो कैंसिल हो जाएगा, एंड ये √3 ऊपर चला जाएगा, सो 8 √3 पाई आर क्यूब इंटू 100% डिवाइडेड बाय 64 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज 68%। सो जो बीसीसी है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज 68% एफिशिएंट, ऑलराइट। नाउ अब हम मूव करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लाइक ये हमारे पास एक यूनिट सेल प्रेजेंट है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं दैट ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द एटम, कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। सो ये है कॉर्नर्स, लाइक इस तरीके से एटम्स जो है प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के ऊपर। सो इन कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये दो जो है हमारे पास स्फीयर है, दो एटम है, इनको कंसीडर कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्या होगी, ये एज लेंथ होगी, ठीक है। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। सो यहाँ पे ये एज लेंथ है दैट इज ए, ये किसके इक्वल होगी, दैट इज लाइक अगर हम आर की फॉर्म में बात करें, सो दिस इज 1 आर, दिस इज सेकेंड आर, ठीक है। सो आर एक यहाँ पे बाहर प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो यहाँ पे 2 आर आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2 आर, सिंपली ये कनेक्टेड है आर से। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट रहता है, लाइक 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम प्रेजेंट है, सो 8 कॉर्नर्स के ऊपर 1/8 पर यूनिट सेल, सो यहाँ पे 1 एटम, ठीक है। सो 1 एटम प्रेजेंट है, सो यहाँ पे वॉल्यूम जो है स्फीयर का कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल जो है वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का, सो दैट इज ए क्यूब, सो यहाँ पे ए की वैल्यू हमको पता है, सो 2r क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 8r क्यूब। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, सो पैकिंग एफिशिएंसी, सो दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम occupied by 1 atom into 100% divided by total volume of unit cell, total volume of unit cell, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। सो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 एटम प्रेजेंट है और उसका वॉल्यूम ये है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 8r क्यूब, सो 8r क्यूब, तो यहाँ r से r जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो पाई/6 इंटू 100%, ठीक है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 53.36, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे दिस इज 53.4% एफिशिएंट, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो HCP एंड जो CCP है दीज आर मोर एफिशिएंट, बिकॉज उनकी जो एफिशिएंसी थी दैट इज 74 एफिशिएंट एंड जो BCC की थी दैट इज 68%, एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दिस इज मे बी 50 ऑलमोस्ट 54%, ठीक है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो HCP एंड जो CCP हमारे पास प्रेजेंट है दीज आर मोर एफिशिएंट, ऑलराइट। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, होप आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।